लोग कुछ लोगों के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं, तो यही बोलते हैं कि ये हिंदू मतलब हिंदू जो मुसलमान से हाँ हाँ वो तो होगा, छोड़ो वो छोड़ो, ऐसे नहीं चलता। चलो बैठो। मांगे तब जय गाएगा गाथा। एपी सिंह, हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि क्यों तुम हमारे नेशनल फ्लैग का, नेशनल एंथम का क्यों मजाक उड़ा रहे हो? क्यों, तुम्हें किसने हक दिया तुम्हें ये सब करने का? हम नहीं जानते कि तुम किसके कहने पे ये कर रहे हो, लेकिन हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी दोस्त दिलकश, आप देख रहे हैं एक्सपोज विद दिलकश। तो दोस्तों देखिए, ये नेशनल फ्लैग का किस तरह से अपमान किया जा रहा है। एक तो एपी सिंह उल्टा पकड़ता है, वहाँ उस झंडे को लेकर के खड़ी रहती है, कभी उसे नीचे रखती है, कभी ऊपर उठाती है। कितना हमारे इस तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। और इसके हाथों से, इस ऐसी इलीगल तौर से आई हुई महिला के हाथों ये एपी सिंह जैसे ऐसे कर रहा है जैसे पता नहीं इसने कितना बड़ा परमवीर चक्र वाला काम किया हो, तो उसके हाथ से झंडा फहरवा रहा है। और ये तो यहाँ तक बोला गया कि सीमा या हमारे इस पर राज करेगी, देश पर, सीमा इंडिया पर राज करेगी। बोला जा रहा है कि वो राज करेगी इस पर। हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते दोस्तों। आप लोग ये बताइए कि क्या मैंने ये सही आवाज़ उठाई है? आप लोग बता सकते हैं इस चीज़ के बारे में। और लेकिन हम लोग तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज़ को। हम लोग नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि कोई भी बाहर का इंसान आकर, जो इलीगल तौर से आया है, जो कि हमारे देश का भी नहीं है, जिसे अभी नागरिकता भी नहीं मिली, और जो इतने कुकर्म करके अपने देश से आया, जो अपने देश को धोखा देकर आया, जो अपने पति को धोखा देकर आया, जो अपने मुल्क को धोखा देकर आया, जो अपने भाई बहनों का नहीं है, क्या वो हमारे देश का हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे देश का वो इंसान हो ही नहीं सकता है कि जिसने हमारे देश में, एक तो इलीगल तरीके से आई है, जिसका कुछ आगे का पता ना पीछे का पता। हम तो ये भी नहीं जानते कि आगे सीमा क्या कर सकती है। हम ये भी नहीं जानते कि उसका मकसद क्या है। और ये सब करने के बाद, नेशनल फ्लैग फहराने के बाद, जब एक पाकिस्तानी ही लाइव पर उन्हें कुछ कहता है, तो वहाँ पर लाइव पर जाकर मैसेज करती है। ये मैसेज आप देखिए, ये सीमा के मैसेज हैं, सीमा की आईडी से ही मैसेज करे गए हैं। और वो खुले तौर पे ये बोलती है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। इस बारे में आपका क्या कहना है, आप बताइए मुझे। दोस्तों देखिए दोस्तों, अरशद भाई के चैनल पर जाकर इसने मैसेज किए। ये मैसेज आपको मैं सारे दिखा रही हूँ, सबके मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, जो मैसेज ये कर रही थी। और खुले तौर पर, बहुत ही खुले तौर पर, बहुत ही आज़ादी के साथ में ये बोल रही थी कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं मोदी जी की शरण में हूँ, मैं योगी जी की शरण में हूँ। और ऐसा लग रहा था जैसे इसका कोई किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है, या कोई किसी तरह की इसको डर नहीं है किसी भी तरह का। और फिर इसके ऊपर हाथ रखने वाले भी तो देखिए, वो लोग हैं, वो हिंदुस्तानी हैं, वो वकील कहते हैं अपने आप को, जो वकील के नाम पे भी धब्बा है। वकील के नाम पे वो इंसान धब्बा है, एपी सिंह, जिसने नेशनल फ्लैग को, जिसे ये नहीं पता कि नेशनल फ्लैग उसने उल्टा पकड़ रखा है। उस पाकिस्तानी ने, जो बाहर से आई हुई है, उस औरत ने उस झंडे को सीधा किया, आप देखेंगे। लेकिन इसने, जब तक इसके हाथ में रहा, एपी सिंह के हाथ में वो तिरंगा हाथ में रहा, तो इसने उल्टा ही पकड़े रखा। ये रिस्पेक्ट नहीं है तो क्या इसको कहेंगे आप? और ये छोटी छोटी क्लिप्स जो आपको मैं आगे भी लगाने वाली हूँ, इसको देखिएगा आप, कि इसके अंदर सीमा को अपने पास बिठाने का इशारा किया जा रहा है। इसमें नेशनल एंथम गलत तरीके से गाया जा रहा है। मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे बच्चे किस तरह से राष्ट्रीय गान गाते हैं। राष्ट्रीय गान किसे कहते हैं वो हम बताएंगे आपको। वो छोटे छोटे बच्चे जो अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल उनको एपी सिंह से अच्छा राष्ट्रीय गान आता है। तो हम अपने इस तिरंगे का अपमान हम नहीं सह सकते, अपने इस देश का अपमान हम नहीं सह सकते। और ये भगोड़ी हमारा निरंतर हमारी भावनाओं के साथ खेल रही है, हमारे
जज्बातों के साथ खेल रही है और हमारे तिरंगे का भी अपमान कर रही है एक तरह से। इसको तो हक भी नहीं है हाथ में पकड़ने का। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।